आप सभी का स्वागत है रियल हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके साथ धीरेन्द्र चौहान। आज मैं आपको कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानियों की ओर। दोस्तों, मेरा नाम जैन मोहसिन है और मैं आज आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ ही घटी है। एक दिन की बात है जब हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई थी और मैं अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा था। लेकिन बीच रास्ते में मुझे याद आया कि मैं शायद अपनी एक ज़रूरी किताब क्लासरूम में ही भूल गया हूँ। इसीलिए मैंने तुरंत अपने बैग को उतार के चेक किया और सच में उसमें वो किताब नहीं थी। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि तुम सब लोग घर चले जाओ, मैं वापस स्कूल जाता हूँ और उस किताब को वापस लेकर ही आऊँगा। फिर मैंने अपने दोस्तों को बाय बोला और स्कूल की तरफ वापस जाने लगा। स्कूल पहुंचने के बाद मुझे क्लासरूम में जाना था। हमारा जो क्लासरूम पड़ता था वो सेकंड फ्लोर पर था और उसके लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता था। हमारे कॉलेज में लिफ्ट भी थी, लेकिन मैं हमेशा सीढ़ियों से ही जाता था। तो मैं सीढ़ियों से अपने क्लासरूम में चला गया। वहाँ जब मैंने एंटर किया तो मैंने देखा कि वो किताब मेरी बेंच पर पड़ी हुई है और मैंने तुरंत उसे उठाया और अपने बैग में डाला। उसके बाद मैं क्लास से निकल ही रहा था कि दरवाज़ा क्लास का अपने आप ही बंद हो गया। मुझे लगा कि मेरे दोस्त मेरे साथ प्रैंक कर रहे होंगे, शायद वो मुझे कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं। इसीलिए मैं क्लास में हर तरफ सरप्राइज़ को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर मैंने अचानक से एक चेयर को देखा जो कि मैंने पहले क्लास में कभी नहीं देखी थी और उस वक्त भी वो नहीं थी, लेकिन अचानक कहाँ से और कैसे वो वहाँ पर आ गई पता ही नहीं चला। खैर, मैंने उस चेयर को इग्नोर कर दिया और क्लासरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए मैं आगे बढ़ा। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलने को था कि तभी मेरी नज़र दोबारा उसी चेयर की तरफ गई और उस चेयर के पीछे एक आदमी खड़ा हुआ था जो कि कहीं से भी इंसान नहीं लग रहा था, किसी मुर्दे की तरह दिख रहा था। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि वैसे भी तब मैं बच्चा था। डर के मारे मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा और पूरी कोशिश कर रहा था कि दरवाज़ा किसी तरह खुल जाए, लेकिन वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो जो आदमी चेयर के पीछे खड़ा था वो मेरी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था कि तभी अचानक से दरवाज़ा खुल गया और मैं सीढ़ियों की ओर दौड़ा। मैंने देखा कि वो मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर पर आया वो मुझे नहीं दिखा। मैं समझ गया था कि शायद इसकी सीमा यहीं तक है और मैं तुरंत नीचे चला गया और जल्दी से स्कूल के बाहर आ गया। स्कूल के बाहर आते ही गेट के पास गार्ड को मैंने देखा। मैंने उस गार्ड से सब कुछ बताया। उसने कहा कि 3 बजे के बाद जब उस क्लासरूम में कोई भी जाता है तो उसके साथ ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैंने उन गार्ड अंकल से पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने मुझे एक घटना के बारे में बताया कि जिस क्लासरूम में अभी तुम पढ़ाई करते हो उसी क्लासरूम में एक इंग्लिश टीचर था जो कि बच्चों को पढ़ाता था। उसे अपने स्टूडेंट से ही प्यार हो गया था, लेकिन जब उसे पता लगा कि वो लड़की किसी और से प्यार करती है तो उस टीचर ने खुदकुशी कर ली, और वो भी स्कूल के पंखे से लटक कर। तभी से ऐसा होता है। ये बात सबको नहीं बताई जाती है, क्योंकि सभी लोगों को पता चलेगी तो स्कूल की बेइज्जती हो जाएगी और लोग डरने लगेंगे। ये सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम किसी को भी मत बताना। और आज के बाद, छुट्टी होने के बाद, यानी कि दोपहर के 2:30 बजे के बाद कभी भी उस क्लासरूम में नहीं जाना। हो सके तो उसके आसपास भी मत जाना। यह अगली कहानी हमारे साथ उमा ने शेयर की है और ये पूरी कहानी मैं आपको उमा के नज़रिए से सुनाने वाला हूँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। उमा बताती हैं कि जब वो और उनका परिवार देहरा में शिफ्ट हुए थे तब उन्होंने एक रूम को अलॉट किया था।
जिसके बारे में बहुत सारी अफवाहें थी कि वो रूम भूतिया है। ये सब सुनने के बाद मेरी बहन बहुत ज़्यादा डर गई थी। वहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं था, सब कुछ एबनॉर्मल लग रहा था। और तो और हमें डरावने सपने भी आते थे। मेरी बहन को हेपेटाइटिस ए बीमारी थी, जिससे वो रिकवर नहीं हो रही थी। जल्द ही पापा ने अपने ऑफिस का काम पूरा कर लिया और तुरंत घर पर वापस आ गए। वो दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा था। पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ, कौन सा करिश्मा हुआ, जिससे कि मेरी बहन अपने आप ही ठीक हो गई। हमें बहुत बड़ा अचंभा हुआ कि आखिर इतने दिनों तक मेरी बहन बीमार रहने के बाद भी अचानक इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मेरे परिवार वाले भी। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि मानो मेरी बहन के अंदर कोई भूत था और वो अचानक से निकल गया। अगले दिन जब पापा ऑफिस चले गए और मम्मी भी घर से बाहर चली गई, तब मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसने घर में कमरे में एक छोटी सी लड़की को देखा है। उसकी ये बात सुनकर मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो मेरी बहन थी और उस पर मैं हमेशा विश्वास करती थी। उसने मुझे बताया कि जब मैं बेड पर लेटी हुई थी तो वो नीचे खेल रही थी और अचानक से खड़ी होकर मेरी तरफ देखने लगी। मेरी तरफ देखते ही देखते उसे पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वो मेरे पास अचानक से आई और मेरे पूरे शरीर पर हाथ फेरा। उसके बाद ही मैं ठीक हो गई और मैं उसके साथ खेलने लगी, जिससे वो बहुत ही खुश हो गई और मुझे अपना दोस्त बना लिया। खैर, मैं नहीं जानती कि मेरी बहन और उस छोटी सी बच्ची की आत्मा के बीच आखिर क्या हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। मैंने उसी दिन मेरी बहन के साथ हुए इस डरावने किस्से को मेरे पेरेंट्स से बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरी एक न सुनी और वो लोग सोने चले गए। उसी रात से मैं और मेरी छोटी बहन बहुत ही डरावनी रातों में जी रहे थे। दोस्तों, ये दोनों कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगा आपको एक और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।